समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सिस्टर नागपुर से हमारे साथ में ज्वाइन करी है सिस्टर प्रिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत अच्छे धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसकी उपस्थिति में आ सकूं और आप सभी से बातचीत कर सकूं। मैं विशेष रीति से सिस्टर मीना कोटजड़े को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सिस्टर रीना को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिस्टर सीमा चार्ल्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके जरिए ही मैं इस ग्रुप से जुड़ पाई हूँ। और आप लोगों से जो जितने भी महिलाएं और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जो सुन रहे हैं मुझे, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोपहर का समय है और होता है कभी कभी कि यानी बहुत जन आराम करते रहते हैं, परंतु आप लोगों ने परमेश्वर के लिए समय दिया है, इसलिए मैं आप सभी को बहुत आज से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैं शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नर्सेस डे है और मैं भी एक स्टाफ नर्स हूँ। मैं यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में एज अ स्टाफ नर्स में काम कर रही हूँ और मैं सभी नर्सेस को हैप्पी नर्सेस डे कहना चाहती हूँ। जितने भी नर्सेस जुड़े हैं हमसे हमारे से और मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मैं हैप्पी नर्सेस डे कहना चाहती हूँ। और आप लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे, जब एक क्रीमिया में वॉर हुआ था, उस वॉर के समय जितने भी वो सोल्जर्स जो वहां पे जो सैनिक लोग थे जो जख्मी हो गए थे, उनकी वो सेवा करती थी। और फिर क्या होता था, उनको बोला गया है लेडी विद अ लैम्प। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ दिन भर उनकी सेवा नहीं करती थी, परंतु क्या होता था, जब रात का भी समय होता था, रात को भी उसको बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उनके जो उनके वुंड्स थे या उनकी जो जख्म थी वो उनको बहुत तकलीफदायक रहती थी और वो उनको कंफर्ट करने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए रात में भी वो अपना दिया लेके उनके पास जाती थी और उनकी पूछताछ करती थी, उनकी देखभाल करती थी। इसीलिए उसको कहा गया लेडी विद अ लैम्प। और मैं सभी नर्सेस से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन या बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन चुना है, क्योंकि ये बहुत ही महान प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है, जहाँ पे हम लोग सेवा करते हैं। जो लोग दुख तकलीफ में रहते हैं, जो लोग बीमार होते हैं और बड़ी पीड़ा से वो गुजरते रहते हैं, उस समय हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और नर्सिंग इन इटसेल्फ इज अ मिशन, यानी एक मिशन है वो, या एक उद्देश्य उसी में छुपा हुआ है। जब आप नर्सिंग को ज्वाइन करते हो या इस सेवा को लेते हो एज अ प्रोफेशन, तो ये एक जॉब नहीं है, ये एक नौकरी नहीं है, परंतु इट इज अ सर्विस टू गॉड। यानी परमेश्वर को हम एक सेवा के रूप में हम लोग प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि हम लोग एक वचन देखेंगे, उस वचन में ऐसा बोला हुआ है, मत्ती उसका 25 और उसका 35 से लेके 36 हम लोग पढ़ेंगे। 35 और 36, मत्ती उसका 25 और उसका 35 और 36 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझको खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में बिठाया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भूखा था, यानी ये पेशेंट लोग भी जब होते हैं, ये भूखे होते हैं, आवाज देते हैं, और कभी प्यासे होते हैं, रात का समय होता है, दिन का समय होता है, कराहते रहते हैं अपनी सारी उन जो दुख दर्द उनको होता है उससे वो कराते रहते हैं। परंतु जब वो बुलाते हैं तो ये नर्सेस ही होती है जो उनके पास जाती है और उनको ये सारी सेवा देती है। उसके बाद हम लोग 36 में पढ़ेंगे, 36वां वचन, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे मिलने आए। यानी ये सारी सेवा में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब बीमारी भी होती थी तो तुमने मुझे क्या किया है, तुमने मेरी सुधि ली, यानी केयर की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्विस है ये हम लोग परमेश्वर को देते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है। 40वां वचन इसी में हम लोग देखेंगे, इसी का 40 हम लोग देखेंगे, मत्ती 25 का 40।
इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तब राजा इन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। इसीलिए मैंने कहा है कि दिस इज अ सर्विस टू गॉड, यानी हम लोग इनके लिए कर रहे हैं। ये लोग हमारे कोई जान पहचान के नहीं होते, है ना। नर्सेस के लिए जो पेशेंट होता है वो उनके कोई जान पहचान का नहीं होता है। जैसा हम लोग अच्छे सामरी के बारे में भी सुनते हैं, है ना। जो अच्छा सामरी था, तो जब ये जख्मी व्यक्ति को देखता है उस रास्ते पे, तो वो उसके कोई जान पहचान का नहीं होता है, परंतु फिर भी उसको वो क्या करता है, उसके घावों को तेल लगाता है, उसको पट्टी बांधता है, उसको लेके जाता है और फिर उसकी वो सूदी भी लेता है आगे चल के। तो यही कार्य नर्सेस का भी होता है और मैं सल्यूट करती हूँ सभी नर्सेस को, क्योंकि वो इन सारे कार्यों में लगे हुए रहते हैं, है ना, इन सारे। और ये क्यों करते हैं वो, ये एक सेल्फलेस सर्विस है। सेल्फलेस यानी स्वार्थ रहित सेवा है ना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थ जो सेवा बोलते हैं। सो दिस इज अ सेल्फलेस सर्विस। जैसा हम लोगों ने अभी कोविड का हम लोगों ने सामना किया, तो कोविड के समय सारे लोग अपने घरों में बंद थे ताकि ये बीमारी हमें न लगे, परंतु ये नर्सेस बाहर निकल के इन पेशेंट्स के बीच में जाके सेवा दे रहे थे और हम लोगों ने भी ये सेवा दी है। और जब हम उनके बीच में जाते थे, तो यानी हमको भी ये पता था कि ये बीमारी हमें भी लग सकती है जो इसकी है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी लग रही थी, है ना। फिर भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस कोविड के समय सारे लोगों की सेवा की है ना, बाहर निकलकर, जबकि सब लोग अपने घरों में बंद थे। उस समय इन नर्सेस ने सेवा दी, ये जानते हुए भी कई नर्सेस ने अपनी जान भी गंवाई इसके दौरान। फिर भी ये लगे रहे, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इतने सारे नर्सेस हमारे जा रहे हैं तो हम लोग अभी सेवा नहीं देंगे, परंतु इन्होंने सेवा देते रहे और इसीलिए आज हमको सुकून है, हम शांतिपूर्वक आज जी सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें जब वो करते हैं तो ये कंपैशन के आधार पे करते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे उसका, मत्ती उसका 14 का 14, मत्ती मैथ्यू 14:40। यहाँ पे लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। ये यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, यानी ये भीड़ दिन रात उसके पीछे चल रही है, तो उसने क्या किया, उस पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया, है ना। यही नर्सेस का भी काम है ना, तरस खाते हैं। जो लोग उनके कोई जान पहचान के नहीं है, उन पे तरस खाकर ही वो काम करते हैं। जब इन्होंने कोविड में भी काम किया तो उन पे तरस खाकर ही काम किया है। तो ये हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है जो कार्य ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य वो लोग सारे लोगों के लिए दे रहे हैं और आज सारे संसार भर में ये नर्सेस डे सेलिब्रेट हो रहा है। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन उसका 3 और उसका 27। नीति वचन 3 और उसका 27 हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम में भला करने की शक्ति हो तो उसका भला करना ही चाहिए, है ना। तो यही हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुम में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग भला ही करते हैं, उनका रुके नहीं ये लोग, है ना। कोविड है बोल के रुक नहीं गए, परंतु ये प्रेस ऑन किए, है ना, चलते रहे, है ना। कई हमारे नर्सेस थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे घर में, है ना, फिर भी ये लोग सेवा देते थे और फिर भी हमको क्वारंटाइन होके हमको रहना पड़ता था, उन बच्चों से दूर रहना पड़ता था, फिर भी सेवा में लगे रहे। तो ये होती है निस्वार्थ सेवा, इसीलिए सभी नर्सेस को मैं सैल्यूट करती हूँ। और वैसे ही अभी हाल ही में हम लोगों ने मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है। तो मदर्स डे में भी हम जितनी भी माएँ होती है, जितनी भी महिलाएं होती है, इनके इर्द गिर्द सारा परिवार होता है और फिर ये महिलाएं भी इनमें, जैसा ये वचन कहता है कि अगर तुम में शक्ति हो तो उनका भला ही करना चाहिए और ये अपना परिवार का भला करने में लगे रहते हैं। पर इन सभी बातों में जो उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
उनके ऊपर रहती है एज अ पेरेंट, है ना। एक माता पिता होने के नाते सिर्फ माता ही नहीं परंतु पिता, ये दोनों को एक बड़ी ही जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है ना। इन बच्चों को संभालना, उनको सही मार्ग पे लेके जाना, है ना। इस सारे संसार के आकर्षणों से उनको बचाना, ये बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी आज परिवारों पे आई है ना। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि शक्ति है हम में, तो हमने ये कार्य करना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसा भजन संहिता उसका 127 का 3, 127 का 3, भजन संहिता 127 उसका 3 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं, देखे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है ना। यहाँ पे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग, यहोवा के दिए हुए भाग यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में, अच्छा लिखा हुआ है हेरिटेज। इट इज अ हेरिटेज यानी विरासत में दी हुई चीज है तुमको, है ना। तुमको एक विरासत में दी हुई चीज है ये। जो बच्चे हैं ना तो विरासत में मिले हुए हैं, परमेश्वर की ओर से आपके हाथों में डाले हुए हैं ताकि आप उनकी सही देखभाल करें। क्यों ये बच्चे आपके पास है, क्यों हमारे विश्वासी परिवारों में ये बच्चे, ताकि हम उनकी परवरिश एक अच्छे रीति से करने पाए, हम उनको परमेश्वर के मार्गों पे लेके चलने पाए। इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें हमें दिया है ना, ताकि हम लोग सीधे मार्ग पे और एक अच्छे मार्ग पे इन सभी बच्चों को हम लोग लेके जाने पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज भी परमेश्वर, जैसे पुराने नियम में भी हम लोग देखते थे कि परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढते रहता था कि जो उसके काम आए, योग्य बच्चे, है ना। ऐसे योग्य बच्चे, आत्मिक बच्चे जो उसके काम करे, है ना, परमेश्वर का काम करे। आज कितने ही ऐसे बच्चे हैं कि जो संसार में फंस चुके हैं। वो विश्वासी तो है, वो चर्चेस को जाते तो है, परंतु फिर भी संसार की बातों में फंस चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर तब से लेके अब तक उन योग्य बच्चों को ढूंढ रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शमूएल, है ना, शमूएल था, दाऊद था, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसहाक, है ना। इसहाक के ऊपर पूरे इजराइल की, अब्राहम के बाद इसहाक, है ना, इजराइल की पूरी जिम्मेदारी जो अब्राहम के ऊपर थी वो इसहाक पे आ गई, और इसहाक के बाद याकूब पे वो सारी जिम्मेदारी चली गई, है ना। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन पे डालना था, इसलिए परमेश्वर ऐसे बच्चों को चुन रहा था कि जहां पे वो ये सारी जो उसकी जिम्मेदारी है, जो परमेश्वर चाहता है उसके लोग करे, वो उन पे डाली जाए, है ना। इश्माइल इसहाक से बड़ा था, परमेश्वर ने उसके ऊपर क्यों ये इजराइल की जिम्मेदारी नहीं डाली? नहीं, है ना, क्योंकि उसके बारे में और भी अलग लिखा हुआ है इश्माइल के बारे में। परंतु परमेश्वर ने इसहाक को चुना ताकि वो अब्राहम के बाद उस पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी उठा सके। तो वैसे ही परमेश्वर आज भी ऐसे ही बच्चों को ढूंढ रहा है। तो आज हम लोग जो माता पिता है, हमको भी ये बहुत ही ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या हम लोग अपने बच्चों की बराबर परवरिश कर रहे हैं, परमेश्वर के योग्य क्या हम उनको बना रहे हैं। ये हमको सोचना आज के इसमें हमको बहुत ही जरूरी है ना। तो इसीलिए आज हम ये प्रश्न हमसे पूछेंगे कि क्या मैं अपने बच्चों को उस योग्य बना रहा हूँ या बना रही हूँ जो परमेश्वर को भाए, है ना, या परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए और परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल सके, है ना। क्या हमारे बच्चे कलीसिया के कामों में इन्वॉल्व होते हैं? क्या कलीसिया में जो कार्य होता है कलीसिया के, चाहे वो छोटा ही कार्य क्यों ना हो, उसमें क्या वो अपनी भागीदारी दिखाते हैं? ये हमको सोचना बहुत जरूरी है। तो सभी माओ को मैं यही कहना चाहती हूँ, और जितने भी पेरेंट्स आज जुड़े हैं और अगर बच्चे जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। आज ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो जूम पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है और जो वचन दिखाए जा रहे हैं, इसके लिए हमारी कलीसिया के जवान बच्चे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ इसके लिए।
है ना। तो क्या हमारे बच्चे भी कलीसिया के कामों में मददगार सहायक साबित हो रहे हैं? ये हमको समझना और हमको ये सोचना बहुत जरूरी है आज, है ना। तो ये प्रश्न आज हम सभी ने अपने आप से पूछना जरूरी है। फिर हम लोग और एक वचन यहाँ पे देखेंगे, नीति वचन उसका 22 और उसका 6। नीति वचन उसका 22 का 6 हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। अभी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ट्रेन योर चिल्ड्रन, है ना। हमको उनको शिक्षित करने का है, हमको उनको सिखाना है परमेश्वर के मार्ग को, है ना। उसी मार्ग की शिक्षा देना है उसको। हम लोग कौन सी शिक्षा देने में ज्यादा रुचि रखते हैं बच्चों को? है ना, संसारिक शिक्षा, है ना, जो काम आए उनके जॉब करने में। उसके लिए हम लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं उन बच्चों के पीछे, है ना। उनको मारते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं उनके लिए। परंतु क्या हम लोग परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा उन्हें दे रहे हैं? ये हमको आज समझना और हमको सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर विषय है। क्योंकि इसके पहले वचन में परमेश्वर ने हमसे ये बोला है कि परमेश्वर हमको दिए हुए भाग है, इट इज अ हेरिटेज, विरासत में मिले हुए हमको, है ना। परमेश्वर ने तब तक हमारे हाथ में उनको दिया हुआ है जब तक यीशु मसीह का आगमन न हो जाए। तो तब तक इन बच्चों का हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचना बहुत ही जरूरी है ना। तो इसीलिए हमको उनको ट्रेन करना है, उनको शिक्षा उसी मार्ग की देना है जिस पे वो चलना चाहिए। क्या आज हमारे बच्चे, जब हम लोग उनको ये शिक्षा दे रहे हैं परमेश्वर के मार्ग की, क्या उस पे वो चल रहे हैं? ये भी हमको ध्यान देना जरूरी है। या वो संसारिक चाल में चल रहे हैं, ये भी हमको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। एज अ पेरेंट्स वी हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, है ना। बच्चों को हमको बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग ये प्रश्न हमारे अपने आप से पूछेंगे कि क्या मैंने उनको ऐसा ट्रेन किया है कि वो परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, या मैंने उनको संसार के हाथ में छोड़ दिया है ना। ये हमको सोचना जरूरी है, क्योंकि 90% बच्चे आजकल संसार के मार्ग पे लग चुके हैं, क्योंकि हम लोग उनपे उस क्षेत्र में ध्यान दे ही नहीं रहे, है ना। क्यों हम लोग फेल हो रहे हैं एक आत्मिक बच्चों को तैयार करने में? Why the church is failing? Why parents are failing? है ना, क्यों हम लोग फेल हो रहे हैं अपने बच्चों को आत्मिक रास्ते पे ले जाने के लिए? ये हम पेरेंट्स को सोचना बहुत ही जरूरी है आज। तो इसीलिए हमको उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। देखो, जहाँ पे भी अभी कंपनीज में वगैरह बच्चे लगते हैं तो उनको 6 महीने का वगैरह ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है कि ये सही जा रहे हैं कि नहीं, है ना, उस ट्रेनिंग के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं। जब हमने भी नर्सिंग का ट्रेनिंग लिया तो हमको ये देखा गया, हमारी एग्जाम ली गई कि हम लोग उस प्रोफेशन में सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से इंजेक्शन दे पा रहे हैं कि नहीं, कि कुछ गलत कर दे रहे हैं, या फिर ठीक से मेडिसिन दे पा रहे हैं कि नहीं हम लोग। तो ये सारी चीजें तो हमको भी देखना जरूरी है। जब हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो लोग सही उस ट्रेनिंग के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, है ना। ये भी देखना हमको जरूरी होता है। सिर्फ उनको बता के, सिर्फ उनको उनके ऊपर कुछ चीजें थोप के नहीं होता है। जैसा हम लोग उनको एकेडमिक शिक्षाओं के लिए बहुत ही आगे, हमारा पैसा लाखों से खर्च कर देते हैं एकेडमिक शिक्षाओं के लिए, है ना, जहाँ पे उनका करियर बन सके, अच्छा प्रोफेशन मिल सके। बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, अच्छा है। परंतु हमको उतने ही ध्यान पूर्वक अपने बच्चों को भी बढ़ाना है आत्मिक रीति से, क्योंकि अंत में जाके हमको यानी हमारे बच्चे किस मार्ग पे जा रहे हैं और वो स्वर्ग जाएंगे या कहाँ और जाएंगे, ये हमको आज ही सोचना जरूरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब घड़ा बनाने वाला मिट्टी जब गीली होती है तो उसको अच्छा आकार दे पाता है ना, उसको अच्छा शेप दे पाता है। परंतु जब वो मिट्टी कड़ा हो जाती है उसके बाद उसको शेप देना बहुत ही कठिन हो जाता है।
तो इसीलिए जब बच्चे हमारे हाथ में है तभी हमने उनको ट्रेन करना चाहिए। परंतु आज का सिनारियो क्या है, बच्चे पेरेंट्स को चलाते हैं, वो उनके ऊपर दबका डालना देखते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्या बच्चे हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। आगे हम लोग और एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 29 का 17, 29 का 17, नीति वचन 29 का 17 हम लोग एक वचन यहाँ पे देखेंगे। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा। ताड़ना कर यानी डांट उसको, अगर गलत कर रहा है वही डांट, वही रोक उसको गलत करने से। यहाँ पे ताड़ना का मतलब ये है, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। है ना, अगर हम लोग एक सुखी परिवार में रहना चाहते हैं, एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं एज ए पेरेंट्स, है ना, तो हमको क्या करना है, इनको कभी कभी डांटना भी जरूरी है, क्योंकि हम अधिकार रखते हैं इन बच्चों पर, है ना। तो इसीलिए उनको अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको डांटना भी जरूरी है ना, तभी तुमको चैन मिलेगा। यू कैन लिव पीसफुली, है ना, इंग्लिश में लिखा है पीस, यानी तुमको वो पीसफुल रह सकते हो अगर ये बच्चे, इनको हम लोग समय पे डांटे तो, है ना। और फिर आगे लिखा है एंड देन योर सोल विल बी डिलाइटेड, यानी तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है और तेरा मन सुखी हो जाएगा, मगर इंग्लिश में लिखा हुआ है डिलाइटेड सोल, यानी हमारी आत्मा वो आनंदित हो जाएगी, है ना। तो ये बच्चों को हमको ये ध्यान देना भी जरूरी है कि क्या हम लोग उनको अनुशासित कर रहे हैं। अनुशासित करना यानी समझ रहे हैं आप लोग, उनको डिसिप्लिन में रखना है। आड़े टेढ़े देखिए, अगर एक आपने पौधा लगाया है, एक झाड़ लगाया है और आड़ा टेढ़ा बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं और उसको शेप में लाते हैं, और जब वो शेप में लाते हैं उसको तो और भी सुंदर दिखता है और आगे बढ़ने लग जाता है ना, जब उसकी कटिंग करते हैं। यानी जो गलत उसकी फंटियां रहती है या जो उसकी ब्रांचेस रहती है उसको हम लोग काट देते हैं, है ना, जो आड़े टेढ़े बढ़ रहे हैं। तो बच्चों में भी जो आड़ी टेढ़ी आदतें लग गई है, जो आड़ा टेढ़ा वो लोग व्यवहार करते हैं, उनको काटना जरूरी है समय रहते हुए, ताकि वो शेप में बढ़े और सुंदर दिखे, है ना। जो झाड़ एक कटिंग किया हुआ रहता है तो कितना सुंदर दिखता है, सभी लोग बोलते हैं कितना अच्छा कटिंग किया हुआ है, कितना अच्छा शेप है इसका, है ना, कितना अच्छा आकार है इसका, ये बोलते हैं। तो वैसा ही हम लोग बच्चों को जो उनकी गलत ब्रांचेस या जो टहनियां गलत बढ़ रही है उनको समय पे ही काट दो, है ना, ताकि वो अच्छे से बढ़े और सुंदर दिखे, आपके मन को भी चैन मिले और आपके आत्मा को भी शांति मिल सके। तो इस वजह से इन बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। परंतु जब हम लोग इन सारे कार्यों में लगे हुए, इन बच्चों को डिसिप्लिन करने में, इन बच्चों को ट्रेनिंग देने में, तो हमको एक बात की बहुत ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो बाइबल भी हमको बताता है। इफिसियों 6 और उसका 4, इफिसियों 6 का 4 हम देखेंगे। इफिसियों 6 का 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, और हे बच्चे वालों, यानी माता पिता दोनों को बोला हुआ है यहाँ पे, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। रीस न दिलाओ यानी डू नॉट प्रोवोक देम, टोचन मत लगाओ, है ना। बार बार कभी कभी हम लोग एक बात बोल बोल के उनको टोसते रहते हैं, टोसते रहते हैं, टोसते रहते हैं, है ना। दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, यहाँ पे क्या बोला है, शिक्षा भी देना है प्रभु की और चेतावनी भी देना है ना, उनको सतर्क भी करना है। कोई क्वेश्चन बोलते हैं ना, यहाँ पे रोड खत्म हो गया है, क्वेश्चन, है ना, तो चेतावनी भी देना है हमको। ये दोनों चीजें करना है, उनका पालन पोषण करो। हमको सिर्फ खाना खिलाना उतना ही काम नहीं है हमारा, परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनको रीस नहीं दिलाने का, उनको टोचन नहीं मारते रहने का, बार बार एक ही चीज उनको बोलना नहीं तो आप अपने बच्चों को खो दोगे। बार बार उनके पीछे अगर लगते रहेंगे ना, तो आप उनको परमेश्वर के रास्ते से भी हटा दोगे। तो इसीलिए इस बात का हमको ध्यान देना है, जब हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, जब डिसिप्लिन कर रहे हैं,
है ना। उनको जब टहनियाँ हम लोग काट रहे हैं तो ध्यान भी देना है, क्योंकि जब टहनियों को काटते हैं तो ये पेनफुल भी होता है ना। उनको दर्द नहीं होगा क्योंकि उनकी हैबिट है या उनकी वो आदत होगी जो बहुत सालों से है, या फिर उनकी वो स्वभाव होगा जो बहुत सालों से है, और उसको हम लोग अभी धीरे धीरे करके उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्द हाँ। हो, वो बहुत ही सहन शक्ति नहीं होगी, है। तो हम प्यार से लो, है ना, प्यार से उनको समझाओ, ये हमको करना बहुत ही जरूरी है। तो इस आज हम लोग देखते हैं कि जो एंटरटेनमेंट की ये जो दुनिया है, या क्या बोलते हैं इसको, मनोरंजन की ये दुनिया है, यहाँ पे बच्चों को मनोरंजन करने के लिए संसार पूरी अपनी जान लगा के परिश्रम कर रहा है। परंतु क्या हम लोग अपने बच्चों को संसार से बचाने के लिए कुछ परिश्रम कर रहे हैं? ये हमको सोचना बहुत ही जरूरी है ना। जब संसार इतना परिश्रम कर रहा है इनको एंटरटेन करने के लिए, इनको अपनी पकड़ में रखने के लिए, तो हम कितना परिश्रम कर रहे हैं इनके पीछे, ये हमको सोचना बहुत जरूरी है। कि क्योंकि गेम्स है, फैशन लाता है, अलग अलग गेम्स, है ना। ऐसे भी गेम्स मैंने सुने हैं कि जिसमें जवान बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, है ना। कोई ब्लू वेल आया था, फिर कोई पबजी आया था, है ना। तो इसमें बच्चे इतने ये हो गए थे, उसमें इतने खो गए थे कि वो एक दूसरे का मर्डर करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देख रहे थे, खुदकुशी करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देख रहे थे जब ब्लू वेल का आया था, है ना। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शैतान सारी कोशिश कर रहा है, ये संसार पूरा अपनी ओर खींचने के लिए इन बच्चों को पूरा अपना जोर लगा दे रहा है। परंतु हम लोग इनके बीच में कार्टून्स लाता है, मूवीज लाता है, ऑनलाइन शॉपिंग लाता है, ताकि तुम लगे रहो ना, इसी में लगे रहो, परमेश्वर के लिए कोई समय तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए, ये उनका उद्देश्य होता है। एंड देन वर्ल्डली लाइफ स्टाइल, है ना, संसारिक रहन सहन, वो सीख जाते हैं हमारे बच्चे। तो आज जब हम लोग इन बच्चों को देखते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ, हमको देखना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना, इनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है हमको। तो एक वचन हम लोग इस पे देखेंगे, परमेश्वर क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 3 और उसका 4, पहला तीमुथियुस उसका 3 का 4 हम देखेंगे। यहाँ पे अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, यहाँ सेवक के लिए बोला है, मगर पेरेंट्स के लिए भी यही बात लागू होती है। और लड़के बालों को सारी गंभीरता के साथ अधीन रखता हो, बच्चों को पूरी गंभीरता के साथ अधीन रखता हो, है ना। तो जब ये वचन हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये पूछना चाहिए, क्या आप अपने बच्चों को लेकर गंभीर हो? क्या मैं अपने बच्चों को लेकर गंभीर हूँ? क्या आप अपने बच्चों को लेकर गंभीर हो? यह हमको सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शैतान और संसार ये अपने बच्चों को अपनी ओर खींचने में लगा हुआ है, और इस पूरी खींचतान में बच्चों को हमने परमेश्वर की सुरक्षा में रखना, ये हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। तो इसीलिए हमको गंभीर होना चाहिए, है ना। वी हैव टू बी वेरी क्या बोलते हैं, सीरियस अबाउट दिस, है ना। ये सीरियस मैटर है, हम लोग ऐसा ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि बच्चे विरासत में दिए हुए हैं, तो उनको अच्छी रीति से संभालना ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमको गंभीरता पूर्वक उनको क्या करना है, दूसरा अधीन रखना है। क्या हमारे बच्चे आज हमारे अधीन है क्या, कि वो लोग ये हमको सिखाते हैं? ये भी हमको ध्यान देना जरूरी है। आजकल अधीनता चले गई है, परिवारों से चले गई है, और जब परिवारों से अधीनता चले गई है, चर्चेस में भी अधीनता चली गई, क्योंकि वो अधीनता में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इनको अधीनता में रखना ये हमारा काम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा प्रबंधक ही नहीं, यानी घर के सारे सामान को वगैरह लाना, परंतु क्या करना है, उनको गंभीरता पूर्वक अधीनता पे भी रखना है बच्चों को। ये हमको आज सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे विश्वासी बच्चे
मैं संसारिक बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, विश्वासी हमारे घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। 90% बच्चे हमको दिखते हैं कि उनके अंदर पूरी संसारिकता दिखती है, उनके कपड़ों में हमको संसारिकता दिखती है, उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव में संसारिकता, उनके बोलचाल में संसारिकता दिखती है। यानी सारी संसारिकता ये सारी चीजों में हमको दिखती है, परंतु क्या आत्मीयता भी दिखती है? आत्मिक रीति से कोई बातें दिखती है? उनके स्वभाव में कुछ दिखता है कि वो आत्मिक बच्चे हैं हमारे? ये दिखता है क्या हमको? ये हमको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे, उंगली पे गिनने लायक बच्चे ऐसे हैं कि जो वचन को पढ़ते हैं, जो हर बार चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं कि जो वचन भी पढ़ते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। ये बहुत कम बच्चे हैं, परंतु संसारिकता ज्यादा झलकती दिखती है उनके लाइफस्टाइल से। तो ये हमको ध्यान देना जरूरी है। ये सब करना गलत नहीं है ना, अच्छे कपड़े पहनाना, उनको अच्छे से रखना, अच्छा खान पान देना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है ये। परंतु ये जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सिर्फ इन चीजों के पीछे ही वो न लग जाए, है ना। जैसा आज हम लोग देखते हैं, आज का जो सिनारियो है, वहां पे अगर किसी फ्रेंड की अगर शादी है तो बच्चे क्या करते हैं कि खुद जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। शादी किसकी है? फ्रेंड की, परंतु कपड़े कौन खरीदते हैं? ये लोग, है ना। तो ये सारी चीजें पहले हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, है ना। हम लोग सिर्फ जो हमारे अच्छे से अच्छे कपड़े रहते थे वही हम लोग हमारे कपड़े पहन के चले जाते थे, परंतु आज वैसा नहीं। वो ड्रेस देख लिया था ना तब, तो उसको रिपीट नहीं पहनने का है ना। तो ये आज आ गया है। तो ये कौन कौन करता है? शैतान इन सारी चीजों में उनको फंसाते जा रहा है ना। ऑनलाइन शॉपिंग करो, ये सारी चीजें करो, है ना। खान पान बहुत ही ज्यादा खाने की भी कभी कभी आदतें रहती है ना। फूडीज रहते हैं कि जिनको बहुत ही बाहर का चटर 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 खाना बहुत अच्छा लगता है, घर का खाना ही उनको पसंद नहीं आता है, ऐसे भी बच्चे रहते हैं। तो इन सारे बच्चों को हमको बड़े ही प्यार से और बड़े ही प्रेम पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक इनको समझाना बहुत जरूरी है, ताकि ये सारी चीजें इनसे दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इनको हमारे हाथों में दिया हुआ है या हमारे पास रखा हुआ है। जैसे हम लोग जब ये बच्चा बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो इनको हम अपनी इच्छाएं इन पे बहुत सारी थोपते हैं। जैसे हम लोग अपनी इच्छा के स्कूल में इसको दाखिला देते हैं, फिर अपने इच्छा के कॉलेज में भी इसको डालते हैं, फिर कभी कभी हमारी इच्छा से ही सब्जेक्ट चुनने के लिए लगाते हैं, या ये प्रोफेशन में जा, वो प्रोफेशन में जा, ये भी हम लोग अपनी इच्छा उस पर थोपते हैं। और फिर जब बड़ा हो जाता है बच्चा और शादी लायक हो जाता है, तो हम लोग अपनी ही इच्छा थोपते हैं और ये बोलते हैं कि अब तो हमारी इच्छा की लड़की से या लड़के से अभी शादी करना है। तो ये सारी इच्छाएं जब हम लोग उनपे थोपते हैं, कभी कभी जबरदस्ती भी करते हैं, कभी कभी मारपीट भी करते हैं इसके लिए, परंतु क्या परमेश्वर के वचन के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको बाइबल रीडिंग एवरीडे करने के लिए, रोज प्रार्थना करने के लिए क्या हम लोग जबरदस्ती करते हैं क्या? ये हमको सोचना बहुत जरूरी है ना। तो सभी महिलाओं ने इन बातों पे, जितनी भी बातें मैंने अभी बोली है, उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है आज। और ये संसार, ये पूरा संसार चाहे कुछ भी हो इसमें, ये पूरा का पूरा उनको नरक की ओर खींच रहा है, सारे आकर्षण उनमें डाल डाल के। और जो मोबाइल है उनके हाथ में ही आकर्षण है ना। आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले के लोग कैसा, कभी उनको एंटरटेनमेंट होना था तो पिक्चर वगैरह मूवीज जाते थे, थिएटर्स में जाना पड़ता था, और आज तो हाथ में ही सब कुछ है। एंटरटेनमेंट क्या और गंदगी भी क्या, है ना, सब कुछ उनके हाथ में शैतान ने दे के रखा है। परंतु क्या हम उनको समझाते हैं, क्या हमको सिखाते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना में लगे हुए रहते हैं कि परमेश्वर इन शिकंजों से इनको बचा, है ना। संसार उधर खींच रहा है, परंतु ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनको अपनी ओर ही रखें। रस्सी खींच देखते हैं ना हम लोग, रस्सी खींच, एक ग्रुप रहता है इस तरफ से खींचता है, एक ग्रुप इस तरफ से खींचता है, तो फिर कभी कभी क्या हो जाता है, एक ग्रुप थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और एक तरफ की रस्सी खींची जाती है।
संसार पूरा जोर लगा रहा है, शैतान उसका और उसके जितने भी दूत है उसके बहुत ही काम कर रहे हैं। परंतु क्या हम विश्वासी इन बच्चों को बचाने के लिए और इन सबको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना? कितना कर रहे हैं हम लोग, कितना समय दे रहे हैं इनके पीछे, ये हमको समझाना जरूरी है। क्या हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षित कर रहे हैं, क्या हमको भी समय नहीं अपने सीरियल देखने से, है ना? ये भी सोचना जरूरी है। कभी कभी ना महिलाएं जो रहती है, ऐसा बोलना नहीं है, परंतु कभी कभी सीरियल्स के पीछे इतना रहता है कि वो सब कुछ त्याग देंगी, परंतु उनको सीरियल देखना ही देखना है ना? ये रहता है। परंतु क्या हम लोग ऐसा ही डिसिप्लिन अपने लाइफ में लगा के रखते हैं क्या? नहीं, मैंने बच्चे को इतना टाइम देना है तो देना ही है, ऐसा हमने कभी करके रखा है ना? तो हमको अपने बच्चों की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि संसारिक रीति में उलझ कर रह जाए, परंतु इनको आत्मिक रीति से उनको ट्रेन करना, उनको डिसिप्लिन करना, उनको परमेश्वर के कामों में और उनकी रुचि बढ़ना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने उनको सिखाना चाहिए। क्या हम उनको आगे बढ़ाते हैं क्या? कलीसिया के कामों में आगे उनको बढ़ाते हैं क्या? अभी बीबीएस चालू है ना? जैसा अभी दुकान में बीबीएस चलते रहता है, बहुत कम बच्चे जाते हैं बीबीएस में। फिर यूथ मीटिंग्स होती है कहीं कहीं, तो क्या हम अपने बच्चों को यूथ मीटिंग्स में भेजते हैं क्या? क्या ये बच्चा जा रहा है क्या वहां पे? क्या हम ध्यान देते हैं क्या? तो उनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ बच्चा छोटा है तब तक ध्यान नहीं देना है, परंतु जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है तब ज्यादा ध्यान देना जरूरी रहता है, क्योंकि तब वो अपना स्वतंत्र हो जाता है और फिर वो अपना मन की चीजें करना ज्यादा शुरू करता है, और फिर दोस्तों की ज्यादा सुनता है, पेरेंट्स की कम सुनता है। इसीलिए हमको क्या करना है, उनके दोस्त भी कौन है ये भी हमको ध्यान देना जरूरी है। कभी हम लोग जबरदस्ती उनको बोलते हैं क्या? नहीं, तेरे फ्रेंड्स स्पिरिचुअली रहना चाहिए, जो चर्च के बच्चे उनसे ज्यादा फ्रेंडशिप करना, है ना? बाहर के संसारिक लोगों से फ्रेंडशिप करने से ज्यादा अच्छा है कि तू कलीसिया के जो बच्चे हैं उनसे तो फ्रेंडशिप ज्यादा रख, है ना? स्पिरिचुअली हम लोग बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं, ये हमको सोचना और ये हमको ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ये ध्यान देने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमने सारी बातों को प्राप्त कर लिया। इन बच्चों ने सारे हमारे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाना, अच्छा सब कुछ हमने दे दिया, अच्छी नौकरी भी लग गई, सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु अपनी आत्मा का ही नाश कर लिया तो क्या फायदा? क्या हम लोग देख सकेंगे ऐसा कि हमारा बच्चा नाश हो रहा है ना? संसार उसको खींच से लेके जा रहा है, हम लोग क्या देख सकते हैं क्या अपने बच्चे को? नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है प्रियो कि हम लोगों ने खड़े होना है, खड़े होना है, अपने बच्चों को बचाना है, उनको आत्मिक राह पे लेके चलना है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, पहला शमूएल उसका 3 और उसका 1। पहला शमूएल उसका 3 और 1। पहला शमूएल ओल्ड टेस्टमेंट में चले जाएंगे, पुराने नियम में पहला शमूएल 3 का 1 यहाँ पे आया है। पहला शमूएल, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है शमूएल के बारे में, शमूएल के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि जब शमूएल छोटा सा बालक भी था, है ना? और यहाँ पे लिखा है, और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। क्या हमारे बच्चे पासवान के सामने, अभी एली कौन था? पासवान, है ना? जो प्रीस्ट था उस चर्च का, है ना? पासवान के सामने यहोवा की यानी परमेश्वर की सेवा, है ना? तो क्या हमारे बच्चे परमेश्वर की सेवा करने में लगे हुए हैं क्या? ये भी हमको ध्यान देना है। अगर आप वो सेवा में लगे हुए हैं तो फिर आप चैन से रह भी सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं, हमने उन्हें सही शिक्षा दी है, करता था। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। कब ये शमूएल परमेश्वर की सेवा टहल करता था? जब वचन, परमेश्वर का वचन मिलना दुर्लभ था, बहुत ही स्केयर था, मिलता नहीं था परमेश्वर का वचन। उस समय ये
यहोवा की सेवा करता है। और आज हम देखते हैं हमारे हाथ में वचन है, हमारे मोबाइल्स में वचन है, हमारे पास में वचन है, परंतु फिर भी क्या हमारे बच्चे परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं क्या? है ना, पासबान की मदद कर रहे हैं क्या? कलीसिया में काम कर रहे हैं क्या? ये हमको ध्यान देना जरूरी है और हमने उनमें उनको बढ़ाना भी जरूरी है ना, उनको पुशअप करना जरूरी है। संसार तो खींचता है, पर क्या हम पुश कर रहे हैं उनको परमेश्वर की ओर? ये भी हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है आज, है ना। तो बच्चे क्योंकि हमारे पास है, तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उनकी देखभाल करें इस वचन के अनुसार। जैसा शमूएल छोटा सा बालक था, है ना, हन्ना ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, उसको कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ, और जब हुआ तो उसने परमेश्वर से जो उसने बोला था उसने उसी के अनुसार किया। जब वो बालक बड़ा थोड़ा सा हो गया, है ना, तो उसने उसको एली के पास फिर से पहुंचा दिया ताकि वो परमेश्वर की सेवा टहल करे। कितना हम लोग सोचते हैं, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा परमेश्वर की सेवा करे? बहुत ही कम। हम तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक बड़े ओहदे पे चले जाए, है ना, अच्छे इसका यानी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर कोई अच्छे ओहदे पे चले जाए, है ना। ऐसा हम लोग हमारे बच्चे को देखना चाहते हैं। क्या हम लोग कभी बोलते हैं कि हमारा बच्चा पास्टर बन जाए? कब बोलते हैं हम लोग ऐसा? जब वो पढ़ाई नहीं करता, है ना, जब वो पूरा यहाँ वहाँ घूमते रहता है ना, पंडरगिरी करता है कभी कभी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कहने जाना सर पास्टर बन। उसके लिए है क्या? शमूएल कब से था, है ना, कब से परमेश्वर की सेवा टहल करता था? छोटा सा था तब से वो परमेश्वर की सेवा टहल करता था। तो हमारा भी कर्तव्य नहीं परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, हम अपने बच्चों को बीबीएस में भेजें, ताकि जब वो छोटे ही है तब से ही वो परमेश्वर की बातें सीखते हुए बड़े हो जाए, है ना। और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक क्या डाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है हमारे ऊपर, ताकि हम लोग उसको पूरा कर सके, है ना, हमारे बच्चों को अच्छे रीति से आगे बढ़ा सके। दूसरा वचन, इसी का दूसरा वचन हम देखेंगे, इसी का दूसरा वचन सेकंड, पहला शमूएल 3:2। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग एली की दशा को भी देखते हैं, यानी जब एली बूढ़ा हो गया, है ना, अब वो नहीं काम कर सकता है, तो वो अपनी जगह पे लेटा हुआ था, परंतु उसका अभी काम कौन कर रहा है? शमूएल। और शमूएल बहुत बड़ा है क्या? नहीं, शमूएल छोटू सा बालक है, फिर भी वो परमेश्वर का वो काम कर रहा है, फिर भी वो परमेश्वर की वो सेवा टहल कर रहा है ना, उस काम में लगा हुआ है। जो जो एली उसको बोलता है वो काम करता है, क्योंकि जब परमेश्वर उसको पुकारता है शमूएल को, तो वो समझता नहीं है, छोटू सा बच्चा है, कैसा समझेगा? कभी परमेश्वर की आवाज सुनी नहीं उसने, तो उसको लगता है कि मेरा एली है ना, वो ही मुझे बुला रहा है ना। तो फिर क्या हो जाता है कि वो 2 बार उठ के एली के पास ही चले जाता है, और एली को भी नहीं समझता है, क्योंकि एली भी सोचता है कि बच्चा अभी छोटा है, उठ के आ गया है ना, ये बोलते हुए। पर तीसरी बार वो उसको बोलता है कि जा, अभी परमेश्वर जब तुझे कहे तो फिर उससे बोलना कि मैं यहाँ हूँ, है ना, आया हूँ। तो ये हम लोगों ने उनको ये सिखाना और ये समझाना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही सीखते हैं। आज हमने नर्सेस डे के बारे में देखा है, क्योंकि आज नर्सेस डे है, तो उनको भी हम बहुत ही बधाई देते हैं उनके कार्य के लिए जो वो करते आए हैं और आगे भी करते हैं, और उन सभी को सेवा के लिए जो निस्वार्थ सेवा, तो हम लोगों ने भी, भले ही हम लोग नर्सेस नहीं है, परंतु हमने भी वो निस्वार्थ सेवा करना है ना, जिसको भी मदद है, जब तक हम में शक्ति है ना, तब तक हमने वो सेवा करना है। जैसा हम लोगों ने इसके पहले का भी वचन पढ़ा हुआ है कि जब तक हमें प्राण है या हमें शक्ति है अच्छा करने की, तो हमने भलाई करना चाहिए। अगर हम लोग, हमको पता है कि ये करना चाहिए, ये अच्छा है काम, है ना, ये भला करना है, पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो बाइबल क्या बोलता है हमको?
वो हमारे लिए पाप ठहरता है। अगर हम लोग नहीं करते हैं उसको, हमको पता है ये करना है, ये अच्छा कार्य है, ये हमने करना ही है, परंतु नहीं करते। आज इवेंजलिज्म की कितनी सख्त जरूरत है, क्योंकि कोविड में इतने इतने लोग ऐसे हैं कि जो जिनको मौका ही नहीं मिला संभलने के लिए और वो चले गए, है ना। हम नहीं जानते कौन कहाँ गया है, परंतु आज हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और कौन करेगा, है ना। हमारे जवान बच्चे आज कहाँ लगे हुए हैं, ये हमको देखना जरूरी है। हमने उनको बताना चाहिए कि जैसा हमको सुसमाचार मिला, हम बचाए गए थे, वैसा हमने दूसरों को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। तो मैं सभी को, जितने भी आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोगों ने आज इस संदेश को सुना है, तो उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के प्रति हम गंभीर हो जाए। हम अपने बच्चों को अधीन रखना सीखे, हमारे बच्चे हमारे अधीन रहे, ये हमने कुछ करना चाहिए। पर बहुत ही ज्यादा उनको रीस दिलाते हुए नहीं, परंतु बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही लाड प्यार से उनको समझाना है, उनको बड़े ही आनंद से उनके साथ रहना है, ताकि वो हमारी बातें सुने, वो हमारी बातें समझ सके। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम लोग जाएंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति के लिए बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी को पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित किया है, ताकि पिता परमेश्वर आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर सारे बच्चे, इतने सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो नाश हुए जा रहे हैं, उन सभी को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने वचन पिता परमेश्वर हमारे सामने लाया है। उन सभी बच्चों के लिए भी मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, शैतान ने पिता परमेश्वर किसी न किसी तरीके से उनको अपने शिकंजे में रखा हुआ है, उन सारे बच्चों को यीशु मसीह के नाम से आप छुड़ा दीजिए। तो पिता परमेश्वर, सारी शैतान की जो भी प्रभाव उनके ऊपर है, उस सारे प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं और सारे बच्चों को हम स्वतंत्र करते हैं। तो पिता परमेश्वर, सारी महिलाएं और जितने भी पुरुष लोग यहाँ पे हैं पिता परमेश्वर उपस्थित, पिता परमेश्वर उन सभी के लिए मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जब हम लोग पेरेंट्स हैं पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को पिता परमेश्वर अनुशासन में रखे, तो पिता परमेश्वर उन्हें अनुशासित करे, तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो गलत बातें पिता परमेश्वर समय के रहते हुए पिता परमेश्वर उनको दूर करने के लिए हमारे मत में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, हमें हियाव दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने बच्चों को सही मार्ग पे ले जा सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर सीमा के लिए पिता परमेश्वर, डेबोरा मिनिस्ट्री के लिए हम बहुत आज से आपको धन्यवाद देते हैं, जो कार्य ये कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर औरों तक पहुंचाने के लिए पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत आज से ब्लेस कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुने और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमेन, हालेलुया।